Assalamu alaikum dear students of class 11th. क्लास 11th टॉपिक है बेटा आज आपका क्लास 11th टॉपिक कौन सा है आज आपका जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लिक्विड नहीं फिलहाल हम पढ़ेंगे अभी टॉपिक में क्रिटिकल टेम्परेचर और फिर बाद में हमें पढ़नी है डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर ध्यान रखिएगा बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है द टेम्परेचर अबव विच, इसके ऊपर आप जाएंगे गैस के नॉट बी लिक्विफाइड, गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है। हाउसोएवर हाई प्रेशर वी में अप्लाई, अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे भी, क्योंकि हम तो प्रेशर बढ़ाते हैं वो टेम्परेचर को हम कम करते हैं, लेकिन अगर आप एक बार क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चले गए तो फिर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो तब भी नहीं। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, the temperature above which a gas cannot be liquefied, howsoever high pressure we may apply. Howsoever high pressure we may apply, अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर भी अप्लाई करेंगे तो तब भी ये मुमकिन नहीं है कि जो गैस है वो लिक्विफाई हो सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय TC. The pressure exerted by gas at critical temperature is known as critical pressure. तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर मतलब एक्सर्टेड बाय द गैस जो उस वक्त प्रेशर एक्सर्ट करता होगा तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं PC से। एंड द वॉल्यूम occupied by the gas at critical temperature is known as critical volume. तो बेटा इसको हम डिनोट करते हैं VC से। Collectively, all these three constants are known as critical constants. Collectively,
all these three constants, collectively all these three constants are known as critical constants. Are known as critical constants. यानी कि TC, PC, VC. तो बेटा इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दूंगा। थोड़ा मैं इस एग्जांपल में आपको बताऊंगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे हम इस एग्जांपल में थोड़ा सा क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल द critical temperature of carbon dioxide is 31.1 degree centigrade. That is, carbon dioxide gas cannot be liquefied above 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे अलावा टेम्परेचर हो गया, यानी कि 31 को क्रॉस करके 31.1 को क्रॉस करके, तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है। Howsoever high pressure we may apply, कितना भी ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, howsoever high pressure we may apply, the critical volume and critical pressure at 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड is। तो बेटा TC क्या है? TC ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो क्या है? वो है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा इस वक्त PC क्या है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको आप प्रेशर बोल सकते हैं, वो है 73.9 एटमॉस्फेयर। तो बेटा अब रहा है क्रिटिकल वॉल्यूम, VC क्या है? वो है 95.6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल इनवर्स। तो बेटा ये है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो क्रिटिकल प्रेशर है वो है 73.9 एटमॉस्फेयर और इस वक्त का जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो है 95.6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो बेटा ये था क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। तो क्लियर हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बेटा ये वो टेम्परेचर है अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। तो बेटा इसके ऊपर आप कभी जाएंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को, ये ऐसे होती है जैसे कोई बॉर्डर लाइन होती है। बॉर्डर लाइन को आपने क्रॉस किया तो आप दूसरे बॉर्डर में एंटर हो गए। तो जब तक ये बॉर्डर लाइन की इस साइड में आप अलग बॉर्डर में थे, अगर आपने इसको क्रॉस किया तो आप दूसरे बॉर्डर में चले गए।
तो ऐसी बेटा ये होता है, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर, ये बॉर्डर लाइन होती है। अगर हम इसके ऊपर चले गए तो कभी भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है, चाहे हम कितना भी प्रेशर क्यों ना अप्लाई कर सके। तो बेटा यहाँ पे ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। अब हमें और एक टॉपिक है, इसमें छोटा सा ही और एक टॉपिक है, उसको भी आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। कल हम नया यूनिट यहाँ पे लेंगे बेटा। तो ये है डिविएशन के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने पढ़ना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इसको भी आज हम यहीं पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो कल हम इंशाअल्लाह ताला थर्मोडायनामिक्स को लेंगे। तो बेटा यहां पे है ये डिविएशन, यानी कि किन की डिविएशन, डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो बेटा डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो कितनी डिविएशन ये दिखाती है, हम यहाँ पे ग्राफिकली भी ये दिखा सकते हैं। तो बेटा जो डिविएशन है, डिविएशन में हम पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, द एक्सटेंट टू विच a real gas deviates from ideal behavior, the extent to which a real gas deviates from ideal behavior is expressed by a term known as compressibility factor, compressibility factor। तो बेटा इसको हम बोलते हैं compressibility factor and it is denoted by Z, it is denoted by Z। तो बेटा ध्यान रखिएगा Z किसके बराबर होता है, Z इज इक्वल टू PV बाई NRT। ध्यान रखिएगा जो Z है फॉर आइडियल गैसेस Z इज इक्वल टू 1, three conditions arise, three conditions arise। तो बेटा जो कंडीशन फर्स्ट है वो है when Z is equal to 1, the gas is ideal gas। ये आइडियल गैस होता है, the gas is ideal gas। तो इस वक्त जब Z is equal to 1, PV is equal to NRT। सेकंड जो कंडीशन है बेटा, when Z is less than 1, the gas shows negative deviation। The gas shows negative deviation and is much more compressible। तो बहुत ज्यादा ये compressible होता है than expected, it is much more compressible and is much more compressible in nature than we expected। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे इससे भी ज्यादा ये compressible होता है। अब बेटा और ये कंडीशन है और हमने इसका ग्राफ भी डालना है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे थर्ड कंडीशन जो है
when Z is greater than 1, the gas shows positive deviation. The gas shows positive deviation from ideal behavior. And is less compressible. And is less compressible in nature. तो बेटा ये जो 3 कंडीशंस है जो हमने यहाँ पे पढ़े पूछे जाते हैं, अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ है PV वर्सेस P, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ये वाला बिहेवियर है ये है आइडियल बिहेवियर। अब कुछ गैसेस होते हैं तो जो ऐसे जिनका ग्राफ है, लेकिन कुछ का ये है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। अगर ये नीचे से है, ओके, अगर ये ऊपर से ही है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। जैसे CH4 CO का, तो ऐसे हम बेटा इसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन, क्योंकि आइडियल बिहेवियर से नीचे आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। तो बेटा इस तरह हमने यूनिट 5th यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट किया हुआ है। तो जितने भी सिलेबस में क्वेश्चंस है वो सब के सब हमने कंप्लीट किए, क्योंकि सिलेबस से ज्यादा हम बाहर भी तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड ही हम रहेंगे। तो जितने भी सिलेबस में क्वेश्चंस है तो सब के सब हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हुए। जितने भी आपने इसमें लेक्चर्स देखे तो सब के सब क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हुए। तो अगर अल्लाह ने चाहा कल हम थर्मोडायनामिक्स लेंगे यहाँ पे। तो बाकी तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। तो अगर अल्लाह ने चाहा कल फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।